इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान से, जहां पर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। अब सरकार बनाएगी कार्यवाहक मेयर। आज तीसरी बार मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। संवाददाता मलखान मीणा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मलखान, मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है, जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल रीता, जिस तरह से लगातार जो जयपुर के हेरिटेज नगर निगम की मेयर से मुनेश गुर्जर, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला था, वो लगातार चल रहा था। हाईकोर्ट में भी ये मामला चल रहा था। इसको लेकर पूरी तरह से जो मामला था वो एसीबी में भी, हालांकि 2502 पन्नों की फाइल पेश थी, जिसमें मुनेश गुर्जर के खिलाफ पूरे सबूत थे। और उनको देखते हुए आज ये पूरी तरह से जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुनेश गुर्जर को एक बार फिर मेयर के पद से निलंबित कर दिया गया है। और जो यूडीएच मंत्री है जाबर सिंह खर्रा, उन्होंने फाइल को देखी, उसके बाद उसे मंजूरी दी। और इसके बाद ये सबसे बड़ा जो निर्णय हुआ है इस बार जो भ्रष्टाचार के मामले में जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया। हालांकि अभी औपचारिक आदेश कुछ ही देर में जारी हो जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस तरह से लगातार जो पट्टे का मामला था, जिस रिश्वत का मामला था, वो तेज रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। तो इसके बाद आज ये बड़ा फैसला हुआ है। हालांकि एसीबी ने पूरी तथ्य के साथ पूरे सबूत जुटाए थे और वो हाईकोर्ट को पेश किए। उसके बाद ये बड़ा निर्णय हुआ है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि वही मुनेश गुर्जर भी अपनी भी पूरी कोशिश कर रही थी। उन्होंने भी जिस तरह से कोर्ट में ये भ्रष्टाचार के आरोप अभी से नहीं बल्कि काफी टाइम से भी लगे आ रहे थे, क्योंकि जब से उनको मेयर बनाया गया तब से वह तीसरी बार निलंबित हो चुकी हैं। अभी हालांकि ऑफिशियली ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए हैं। कितनी देर में ये ऑफिशियली ऑर्डर्स जारी कर दिए जाएंगे मलखान? बिल्कुल, देखिए रीता, बिल्कुल सही है कि जिस तरह का भी औपचारिक आदेश नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में औपचारिक आदेश भी आ जाएंगे, क्योंकि ये मामला गंभीर मामला बताया जा रहा था। जो एसीबी ने जो फाइल पेश की थी, उस फाइल में पूरे तथ्य थे, पूरे सबूत थे। क्योंकि एसीबी ने जिस तरह से बहुत बड़ी फाइल मानी जाती है, 2502 पेज की फाइल है और उसमें सारे सबूत थे। तो इस तरह से जब देखा गया तो पूरी तरह से निलंबित है। और वही राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो भी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में है। तो वही यूडीएच मंत्री ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि शाम तक इस पर फैसला हो जाएगा। और वही देखने को मिला है, क्योंकि इससे पहले फैसला हो सकता था, लेकिन जो मंत्री है यूडीएच के जाबर सिंह खर्रा, उनके पास फाइल नहीं पहुंची थी। उन्होंने इस फाइल को देखते हुए मंजूरी कर दी है। तो अब कुछ ही देर में औपचारिक आदेश भी हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह की जो भ्रष्टाचार का मामला था, वो पूरी तरह से मुनेश गुर्जर इसमें फंस चुकी है। और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जब उनको कोर्ट में पेश करने की बात कही गई थी तो मुनेश गुर्जर ने भी यहाँ पर कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनके वकील ने भी समय मांगा था। हालांकि अब अगली सुनवाई भी होने वाली है, आगे होगी। लेकिन अभी देखिए, जो औपचारिक आदेश है वो भी यहाँ पर जारी होने हैं। मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। अब किसी को कार्यवाहक मेयर तो बनाया जाएगा, किसका नाम सबसे आगे चल रहा है मलखान, कोई जानकारी इस बारे में? देखिए, बिल्कुल कार्यवाही जो मेयर बनेगा, वो पहले मंत्री जी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि तमाम जो पार्षद है उनके साथ बैठकर हम चर्चा करेंगे और जो योग्यता के आधार पर होगा उसे कार्यवाहक मेयर बनाएंगे। और अभी देखिए, जिस तरह से पहले भी दौड़ में लगातार पार्षद थे, वो लगातार दौड़ कर रहे थे, महिला पार्षद थी लगातार, लेकिन अभी किसी भी पार्षद पर मोहर नहीं लगी। लेकिन हो सकता है ज्यादा समय नहीं लगे और जल्द ही एक कार्यवाहक मेयर नगर निगम हेरिटेज को देखना पड़ेगा। और हो सकता है कि उसकी भी मंत्री जी जल्द ही उसकी घोषणा भी कर सकते हैं। बिल्कुल मलखान, देखिए ठीक है, जिस तरीके से अभी यहाँ पर पूरी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर तो की भी जा रही, लेकिन इसके साथ ये भी है कि अभी उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। 41 लाख रुपए कैश भी यहाँ पर जरूर मिला था। उनके पति के पास 2 दलालों को भी गिरफ्तार यहाँ पर किया गया था। तो वाकई अब ये जो निलंबन है, तो इससे हम ये भी मान सकते हैं ना मलखान कि अब उनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे वो सही साबित हुए हैं? देखिए, बिल्कुल, देखिए रीता, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो फाइल एसीबी ने दी है, कहीं ना कहीं ये देखा गया था
कि जो एसीबी ने फाइल पेश की है 2502 पेज की अगर फाइल इतनी बड़ी फाइल है तो कहीं ना कहीं इसमें तथ्य एसीबी को सही मिले होंगे, सही जुटाए होंगे। तो ऐसे में इसी वजह से देखिए कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट पूरी तरह से लगातार जो सच्चाई को देखा जा रहा था। और सबसे बड़ी चीज है कि भ्रष्टाचार के मामले को छोड़ने का जो काम करते हैं तो एसीबी करते हैं, और एसीबी ने पूरी तरह से इसके धरातल पर भी देखा होगा, लगातार पूछताछ भी की होगी। तो ऐसे ही लगता है कि जो तथ्य एसीबी को मिले तो पूरी तरह से सही होंगे। इस वजह से जो मुनेश गुर्जर है उसके राजनीतिक जो सीट थी वो पूरी तरह से संकट में आ चुकी है, और पहले भी संकट में देखी गई थी जब कांग्रेस की पूर्व सरकार थी तो लगातार निलंबित हुई, फिर कोर्ट की शरण ली, फिर वापस बहाल होकर फिर सीट पर बैठी, फिर निलंबित हुई। तो कुल मिलाकर भ्रष्टाचार का मामला लगातार चल रहा था। तो इसमें एसीबी लगातार जो कार्रवाई कर रही थी, छानबीन कर रही थी, तो अब हो सकता है कि तथ्य है कि पूरी तरह से एकदम सही तथ्य मिले एसीबी को। इसी वजह से एक बार फिर मुनेश गुर्जर के लिए ये संकट का समय है और इस बार निलंबित की तरफ उन्हें देखा जा रहा है। बिल्कुल मलखान, देखिए निलंबन की कार्रवाई यहाँ पर की गई है, मुनेश गुर्जर को यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा उनकी पति को गिरफ्तार भी किया गया, 2 दलाल उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। तो मलखान, क्या अब मुनेश गुर्जर से भी पूछताछ हो सकती है? क्योंकि देखिए जाहिर है कि अभी जो और लोग हैं वो भी इसमें फंस सकते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है अभी। देखिए बिल्कुल ऋचा, जिस तरह से ये मुनेश गुर्जर के मेयर है हेरिटेज की, एक तीसरी बार निलंबित हुई है। और इस बार एसीबी ने देखिए पहले 2 बार जब निलंबित हुई उस समय ये कांग्रेस की पार्षद थी और कांग्रेस की मेयर थी, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। तो हो सकता है कि सरकार ने बचाने का काम किया हो, लेकिन फिलहाल जब बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस की मेयर है तो इस बार जिस तरह से एसीबी ने जो तथ्य जुटाए हैं तो पूरी तरह से सही साक्ष्य मिले हुए, और ये इस बार तीसरी बार जो निलंबित किया है तो अब मेयर से भी पूछताछ होगी, मेयर से भी भ्रष्टाचार के कई राज्य अब भ्रष्टाचार को लेकर मेयर से पूछताछ होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया मलखान मीणा आपका अधिक जानकारी देने के लिए। और आइए सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर हमारे सहयोगी लोकेश ओला लाइव जुड़ चुके हैं सीधे न्यूज रूम से। लोकेश, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और जिस तरीके से मुनेश गुर्जर पे अब जो तलवार है वो लटकी हुई है, निलंबित कर दिया गया है मुनेश गुर्जर को। एसीबी ने जिस तरह की कार्रवाई की और उसके बाद जो निलंबन करने की कार्रवाई लगातार पहले भी 2 बार हो चुकी है और आज तीसरी बार मुनेश गुर्जर को निलंबन किया गया है। दरअसल पट्टे देने के एवज में रिश्वत लेने का मामला ये सामने आया था और पहले 5 अगस्त को 2023 को निलंबित किया गया, फिर सितंबर महीने में फिर 2023 में निलंबित किया गया और एक बार फिर से आज डीएलबी डायरेक्टर ने आदेश जारी करके सरकार ने मुनेश गुर्जर को तीसरी बार निलंबित किया है। दरअसल कांग्रेस सरकार के समय भी 2 बार इसी मामले को लेकर पट्टे की एवज में रिश्वत के मामले को लेकर निलंबित करने की कार्रवाई की गई और एसीबी ने जिस तरह की कार्रवाई की और जो चार्जशीट पेश की गई कोर्ट के अंदर उसी के आधार पर जो सरकार ने कार्रवाई की और एक्शन लिया है, क्योंकि लगातार एसीबी ने सरकार से डीएलबी से जो दस्तावेज मांगे गए थे, जो कार्रवाई करनी थी या फिर निलंबन को लेकर या फिर जो एसीबी द्वारा जो जांच की गई थी उसमें जो तथ्य सामने आए थे उन सभी के आधार पर डीएलबी डायरेक्टर के द्वारा जो फाइल तैयार की गई और यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा के दिशा निर्देश के बाद आज अंतिम रूप से डीएलबी डायरेक्टर ने उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तीसरी बार ये कार्रवाई हुई है और मुख्य रूप से जिस तरह से देखा जाए तो जो पट्टे देने की एवज में जो रिश्वत लेने का मामला सामने आया था और उस दौरान 41 लाख रुपए बरामद भी किए गए थे एसीबी द्वारा। तो इसमें मेयर मुनेश गुर्जर को भी लिप्त होना पाया गया जांच के अंदर और उसके बाद ही कोर्ट के अंदर एसीबी ने कुल 2000 से अधिक पन्नों की जो फाइल है वो कोर्ट के अंदर पेश की। उसी चार्जशीट के आधार पर ही कोर्ट अब आगे की सुनवाई कर रहा है। हालांकि कोर्ट में पेशी को लेकर और मुनेश गुर्जर की ओर से भी याचिका लगाई गई है। अब याचिका में 2 सप्ताह का समय दिया गया है, 2 सप्ताह बाद सुनवाई कोर्ट करेगा। लेकिन मुख्य रूप से ये है कि जो निलंबन की कार्रवाई की जो आशंका थी पहले से ही और कई दिनों से चल रहा था कि जल्द से जल्द निलंबन किया जाए और आज वो समय एक बार फिर से आ चुका है जहां तीसरी बार मेयर पट्टों वितरण को लेकर जो अभियान चलाया गया था
उस अभियान के अंदर किस किस तरह की गड़बड़ियाँ हुई उसको लेकर मौजूदा यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खरा लगातार बयान दे रहे हैं कि जो गलत पट्टे बांटे गए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई के जो दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो उसी के अंदर जो पहली जो कार्रवाई जिस तरह से भ्रष्टाचार का जो मामला सामने आया, एसीबी ने कार्रवाई की मुनीश गुर्जर के खिलाफ और उसी मामले के अंदर निलंबन आज एक बार फिर से सस्पेंड मुनीश गुर्जर को किया गया है और कार्यवाहक मेयर लगाने के जो आदेश है वो भी डीएलबी की ओर से जल्द जारी किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो कोर्ट का रुख मुनीश गुर्जर ने जिस तरह से कार्रवाई से पहले किया, तो कोर्ट ने भी अभी मुनीश गुर्जर को किसी तरह की राहत नहीं दी गई। तो ऐसे में कार्यवाहक जो मेयर है वो भी जल्द नगर निगम हेरिटेज को लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह अब देखिए यहाँ पर जो ऑफिशियली ऑर्डर्स है वो भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं और इसके साथ ही उनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उनके पति को गिरफ्तार किया गया, 2 दलाल उनको भी गिरफ्तार किया गया। एक तलवार लटक चुकी है मेयर मुनीश गुर्जर के ऊपर। फिलहाल अब वो मेयर नहीं रही है क्योंकि उनको निलंबित कर दिया गया है। अब क्योंकि कार्यवाहक मेयर भी जरूर यहाँ पर बिठाया जाएगा, कुर्सी फिलहाल खाली हो चुकी है, नगर निगम के काम भी आगे बढ़ाने हैं, तो कब तक सरकार यहाँ पर कार्यवाहक मेयर को चुन सकती है? देखिए बात करें तो जिस तरह जैसे ही जो आज मेयर मुनीश गुर्जर को सस्पेंड किया गया उसके बाद अब जल्द से जल्द सरकार की ओर से कार्यवाहक मेयर है उसकी भी घोषणा की जाएगी। कार्यवाहक मेयर किसको बनाया जाता है क्योंकि अनुभव के आधार पर और साथ ही सरकार से तालमेल किस तरह का बने इसको लेकर सरकार कार्यवाहक मेयर बना सकती है। तो जिस तरह से लगातार जो कवायद लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के ही किसी पार्षद को कार्यवाहक मेयर बनाया जा सकता है, तो इसी को अंदेशों को लेकर 2 जनरल ओबीसी के जो मेयर हैं महिला उनको कार्यवाहक बनाया जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो जिस तरह की कार्रवाई लगातार पहले भी हुई है, जो चाहे 5 अगस्त 2023 की बात हो या 26 सितंबर 2023 की बात हो, दोनों बार सस्पेंड जब मुनीश गुर्जर को किया गया तब तक कार्यवाहक किसी को भी तब दोनों ही समय में कार्यवाहक मेयर किसी को नहीं बनाया गया। एक बार फिर से तीसरी बार मुनीश गुर्जर को जब सस्पेंड किया गया है डीएलबी डायरेक्टर की ओर से, सरकार की ओर से, तो अब कार्यवाहक मेयर लगाने की जो अंदेशा है वो एक बार फिर से बढ़ चुका है क्योंकि तब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मेयर थी, इसलिए कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा जिस तरह से राहत मिली, पुनः मुनीश गुर्जर ने जो कार्यभार संभाला और एक बार फिर से अब जो लगातार जिस तरह से कांग्रेस के पार्षदों द्वारा भी मुनीश गुर्जर के खिलाफ मोर्चा खोला गया, यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा को भी उन्होंने कई बार ज्ञापन दिया उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर और एक बार फिर से जो कार्रवाई हुई तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द कार्यवाहक मेयर है वो भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जाहिर है और लोकेश जिस तरीके से जो पूरी जानकारी भी सामने आई क्योंकि जब उनको सस्पेंड कर दिया गया था, पहले भी 2 बार सस्पेंड वो हो चुकी हैं, लेकिन बार बार वो याचिका दायर करती हैं हाई कोर्ट पे, उनको राहत मिल जाती है। हालांकि इस बार भी यही कोशिश मुनीश की तरफ से की गई है और अब तो ये भी है कि अब कोर्ट में 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। तो क्या लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जो जिस तरीके से 2 बार वो पहले बचती हुई आई कहीं इस बार फिर से ना बच जाएं क्योंकि कई आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के उनके ऊपर। देखिए जिस तरह से बात करें तो आज जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे और एसीबी ने जो चार्जशीट पेश की, जो जांच की, उस जांच के अंदर भी कहीं ना कहीं मेयर मुनीश गुर्जर की संलिप्तता है वो सामने आ रही है। तो ऐसे में एसीबी भी अपना पक्ष मजबूती के साथ में कोर्ट में रख रही है, सरकार अपना पक्ष मजबूती के साथ कोर्ट में रख रही है और दोनों ही जो चाहे स्वतंत्र जांच एजेंसी एसीबी हो की बात हो या फिर सरकार की बात हो, दोनों के द्वारा जो जांच रिपोर्ट पेश की जा रही है उसमें हर तरह के तथ्य वो सामने पेश किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि जब पहले मुनीश गुर्जर कोर्ट जो हाई कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुई, उनके वकील द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई कि वो आज पेश नहीं हो सकती, बीमारी होने का जो उन्होंने दावा किया और एक बार फिर से जो दूसरी तारीख आई उस तारीख के ऊपर भी मुनीश गुर्जर उपस्थित नहीं हुई। कोर्ट ने 2 सप्ताह आगे का समय दिया, यानी कि फिलहाल कोई भी राहत के जो आसार है वो मुनीश गुर्जर के सामने नजर नहीं आ रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं अंदेशा है कि जल्द से जल्द अब कोर्ट भी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा और साथ ही जो सरकार जो कार्यवाहक मेयर बनाने की बात है तो सरकार भी जल्द से जल्द कार्यवाहक मेयर है इसके ऊपर लगाएगी। जी बिल्कुल। और लोकेश क्या लग रहा है क्योंकि कार्यवाहक जो अभी फिलहाल मेयर बनाया जाएगा तो क्या वो महिला ही होगी? देखिए जिस तरह से बात करें तो
जिस तरह से चाहे बात करें तो नगर निगम ग्रेटर में भी जब सौम्या गुर्जर को सस्पेंड किया गया तब महिला कार्यवाहक मेयर बनाई गई, हालांकि वो बीजेपी से पार्षद थी, उनको मेयर बनाया गया। और कांग्रेस के जो बोर्ड है वो नगर निगम हेरिटेज के अंदर है, वहाँ मुनेश गुर्जर कांग्रेस के बोर्ड से मेयर बनी। ओबीसी सीट थी और महिला सीट थी, ऐसे में महिला को ही यहाँ कार्यवाहक मेयर वो बनाया जा सकता है। बहुमत अगर सामने आता है, सरकार चुनाव करवाती है अगर मेयर पद का, तो उसमें भी कांग्रेस से भी अगर हो सके तो अपना उम्मीदवार उतारा जा सकता है, क्योंकि बहुमत कांग्रेस के पास है। साथ ही बीजेपी के भी जो प्रत्याशी उनको मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि सीट जो ओबीसी और महिला रिजर्व थी, ऐसे में महिला ओबीसी रिजर्व को ही कार्यवाहक बनाया जा सकता है। जी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यूडीएच मंत्री हैं झावर सिंह खरोड़ का बयान भी सामने आया था। उन्होंने ये कहा था कि हम किसी ओबीसी में महिला को ही मेयर बनाएंगे, उन्होंने ये बात कही थी। तो शायद हो सकता है किसी ओबीसी महिला को ही इस सीट पर बिठा दिया जाए। फिलहाल देखिए, अभी पूरी कार्रवाई तो यहाँ पर की ही जाएगी। क्या मुनेश गुर्जर से पूछताछ भी हो सकती है लोकेश? क्योंकि देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी उस दरमियान उनको 2 बार सस्पेंड किया गया, हालांकि उनको राहत मिल गई थी, फिर से कुर्सी पर काबिज हो गई। अब तीसरी बार फिर से उनको सस्पेंड यहाँ किया गया है। तो क्या अगर मुनेश गुर्जर से पूछताछ होती है लोकेश, तो कोई और भी इस पर जरूर फंस सकता है? देखिए, बात करें तो पूछताछ की, तो विभाग ने डीएलबी में अपनी कार्रवाई कर दी है। पहले नोटिस जारी किया गया, जवाब उनसे लिए गए और उसके बाद डीएलबी ने अपना आदेश जारी किया है। अब बात करें तो एसीबी की, एसीबी ने पहले पूछताछ की, पूरी कार्रवाई की और साथ ही जांच की। जांच के बाद जो चार्जशीट है वो कोर्ट में अब पेश की जा चुकी है। अब आरोपी किस तरह सिद्ध हो चुकी है, तो आरोपी के आधार पर कोर्ट के अंदर उनकी पेशी होगी और उसी के अनुसार आगे की जो कार्रवाई, कोर्ट की जो कार्रवाई है वो उसी नियम और चलिए लोकेश, मैं आपको यहाँ रोकना चाहती हूँ। हमारे सहयोगी मलखान मीणा भी लाइव जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए, अपडेट देने के लिए। मलखान, मुनेश गुर्जर को सस्पेंड यहाँ पर कर दिया गया है। अभी सरकार के सामने भी अब ये है कि भाई किसको कुर्सी पर काबिज किया जाए, कार्यवाहक मेयर किसे बनाया जाए, कोई जानकारी मिली इस बारे में? आखिरकार किसको सरकार यहां पर सीट पर बैठाएगी, किसे कार्यवाहक मेयर बनाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल ऋचा, जिस तरह से मेयर वाली बात है वो बिल्कुल सही है। तो अभी पूरी तरह से पहले भी मंत्री जी ने कहा था कि हम मेयर का जो पद है, कार्यवाहक जो मेयर बनेगा, उसको लेकर पूरी तरह से जो पार्षद है उनके साथ चर्चा की जाएगी और योग्यता के आधार पर हम उसे मेयर बनाएंगे। लेकिन फिलहाल पूरी तरह से ये, जैसे ही मंत्री जी ने कल ही संकेत दे दिए थे कि जैसे हो सकता है कि जब मैं जयपुर पहुंचूंगा तो उसके बाद जो मुनेश गुर्जर का प्रकरण है उसकी फाइल को देखा जाएगा और उस पर पूरी तरह से जल्द ही संज्ञान लिया जाएगा, और वो ही हुआ है। अब रही बात कार्यवाहक जो मेयर है उसको लेकर जो मंत्री है, यूडीएच मंत्री, उन्होंने तमाम जो पार्षद है उनसे मंथन करेंगे, उसके बाद में किसको मेयर बनाएंगे, कौन योग्यता का जो उनका मापदंड है वो पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है, इस तरह का निर्णय लेकर मेयर बनाने की जो तैयारी है वो शायद लगता है कि मंत्री जी पहले कर चुके हैं। लेकिन एक बार सभी पार्षदों के साथ मंथन करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि अब वो चाहते हैं कि नगर निगम की जिस तरह की जो मेयर है मुनेश गुर्जर, जो भ्रष्टाचार के मामले। चलिए मलखान, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लोकेश ओला भी मेरे साथ लगातार न्यूज़ रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। लोकेश, अब तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अब जो सरकार है वो किसे कार्यवाहक मेयर बनाएगी, क्योंकि नगर निगम के काम भी होने हैं, उसको अभी यहाँ पर बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि बरसात जिस तरीके से हुई है तो काफ़ी दिक्कतें भी ज़रूर जयपुर में हुई हैं, तो उसको भी ज़रूर ठीक कराया जाएगा। अभी क्या उम्मीद लग रही है, कितना और वक्त यहाँ पर सरकार ले सकती है कार्यवाहक मेयर को लेकर? देखिए, बात करें तो जिस तरह से मुनेश गुर्जर का तीसरी बार जो सस्पेंशन आज हुआ है और 2 बार पहले हो चुका, दोनों बार पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय किसी को भी कार्यवाहक मेयर नहीं बनाया गया। अब बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस का बोर्ड है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है जो कार्यवाहक मेयर है वो बनाया जा सकता है, जिसमें ओबीसी महिला को हो सकता है, जिसमें पूर्व जो उप नेता प्रतिपक्ष रही
कुसुम यादव को बनाया जा सकता है, फिर किसी अन्य को भी बनाया जा सकता है। 2 महिला चेहरे हैं जिनको कार्यवाहक मेयर बनाया जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो उसको लेकर जल्द से जल्द सरकार द्वारा आदेश जारी किए जा सकते हैं, डीएलबी द्वारा आदेश जारी किए जा सकते हैं। लेकिन जो आज जो सस्पेंशन हुआ है, जो तीसरी बार ये सस्पेंशन हुआ है, और उसमें जो मुख्य रूप से जो बात यह है कि जो भ्रष्टाचार का जो मामला है, और जो लगातार बीजेपी की सरकार कह रही है कि जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, और जो दोषी है उनको जेल भेजने का काम करेंगे। यानी कि एसीबी ने जो जिस तरह की जांच की, और उस जांच के आधार पर कोर्ट में अब जो चार्जशीट है वो पेश की गई, और उसी के आधार पर अब लगातार जो आगे की कार्रवाई वो हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपना पक्ष मजबूती के साथ में रख रही है। और मुख्य रूप से बात यह कि जो मेयर मुनेश गुर्जर को जो राहत की बात थी, वो राहत अभी तक देखने को नहीं मिल रही। अब जो सस्पेंशन को लेकर कोर्ट में जाती है मुनेश गुर्जर, या फिर किस तरह के आगे कदम उठाती है, वो अन्य अलग बात देखने वाली होगी। कोर्ट द्वारा किस तरह की उनको राहत मिलती है। लेकिन जो चार्जशीट जो पेश की गई एसीबी द्वारा, उसमें फिलहाल अभी तक किसी भी तरह की मुनेश गुर्जर को राहत है वो नहीं मिल रही। को यहाँ पर दोषी पाया गया। लोकेश, एक और सवाल का जवाब दें आप, क्योंकि जाहिर है कि अब कोशिश भी सरकार ने पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने पहले भी कहा था कि जो भ्रष्टाचारी होंगे, जो करप्टेड होंगे, जो घोटाला करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी को लेकर अब सरकार काम भी कर रही है, और जितने भी जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जा रहा है। हालांकि अब कांग्रेस सरकार में उनको 2 बार सस्पेंड किया गया, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है, कांग्रेस की सरकार थी उस दरमियान, तो वो बच गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी पहले भी कह चुकी है कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो दोषी होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। यानी हम ये मान सकते हैं लोकेश कि बीजेपी ने जो कहा वो बीजेपी कर रही है। इसके अलावा और भी ऐसे लोग हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के, ऐसे और भ्रष्टाचारी हो सकते हैं जिनको अब बीजेपी पकड़ना चाहेगी, उनको नहीं छोड़ना चाहेगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से भजनलाल सरकार लगातार कह रही है, और मुख्यमंत्री भजनलाल स्वयं कह रहे हैं कि जो दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर भेजा जाएगा, और आम जनता को राहत दी जाएगी। इसी के तहत जिस तरह से लगातार, चाहे मुनेश गुर्जर का प्रकरण हो या फिर अन्य प्रकरण हो, बीजेपी की सरकार बनने के बाद जो जांच अधिकारी है उनको स्वतंत्र रूप से, एसीबी के जांच अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से टास्क देकर कहा गया था कि जो जो मामले चल रहे हैं उन्हें निष्पक्ष तरीके से जांच करे। और रोकना चाहूंगी लोकेश आपको, हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका सच में धड़क में। जय श्री राम। सर, मुनेश गुर्जर को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और जो सरकार ने कहा था कि भाई जो भ्रष्टाचारी उनको बख्शा नहीं जाएगा, उसी कदम पर सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सर, हाँ, काफी समय से काफी शिकायतें थी और जांच भी चल रही थी, और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उनके जो भी उनके समय में कार्य हुए, जिनको आप भ्रष्टाचार के रूप में देखें, तो वो सबकी जांच हो रही थी। उसी जांच के आधार पे आज उनको निलंबन हुआ है। यानी पूर्णतः कानून का पालन करते हुए जो उन पर मामले चल रहे थे, उसी आधार पे उनका आज न्यायालय के द्वारा माने आप तो, क्योंकि ये आज की नहीं, ये काफी समय से लगातार, जब से आप बनी थी मेयर, तब से लगातार नगर निगम नरक निगम सा हो गया था, और जो जयपुर की दुर्दशा हो गई थी, जयपुर की जो स्थितियां बना दी गई थी, और अब तक के जो कार्य किए, उन कार्यों में सब में आप देखें जो काम हुए नहीं, वो काम में जो नहीं हुए उसके भी इस प्रकार से ऑर्डर किए जा रहे थे। तो यानी कहीं ना कहीं पूरा धांधली था, पूरा मामला, पट्टों का मामला हो या साफ सफाई का मामला हो, सब मामलों में मुनेश गुर्जर मानो, मेयर साहब मानो, इनके ऊपर आरोप लगे हुए थे। तो उसी आधार पे अगर जो आज आया है, तो मैं मानता हूं कि अब आगे जयपुर की दशा जो समय बचा उसमें बहुत अच्छी हो जाएगी। बाल मुकुंद जी, अभी आप कार्यवाहक मेयर भी चुना जाना है, तो वो कब तक यहाँ पर बीजेपी कार्यवाहक मेयर चुन सकती है ताकि नगर निगम का काम भी सुचारू रहे? बिल्कुल, वो भी जल्द से जल्द आपके सामने आएगा। जिस प्रक्रिया के द्वारा ये कार्य हुआ है, तो ये माने कि अभी ये विषय भी है कि ये विषय भी सभी से सहमत होकर और सबका इसमें राय लेकर, और जो इस कार्य के लिए जो भी परिवार का सदस्य होगा, जिनको समर्थन मिलेगा, वही कार्यवाहक मेयर भी हो जाएगा। जी,
बाल मुकुंद जी, क्योंकि तीसरी बार अब मुनेश गुर्जर को सस्पेंड किया गया है। 2 बार जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय उनको सस्पेंड किया गया, हालांकि उनको राहत भी मिल गई थी और फिर से सीट पर वो काबिज भी हो गई थी। तो क्या हम ये मान सकते हैं बाल मुकुंद जी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जब सरकार थी उस टाइम तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रही थी? देखिए, इसमें सीधा सा मामला था कि पिछले बार जब भ्रष्टाचार के मामले में वो निलंबित हुई तो ये माने कि कांग्रेस का शासन था और कांग्रेस का शासन था तो कांग्रेस की मेयर थी, इसलिए कहीं ना कहीं साठगांठ हो गई या कि एडजस्टमेंट हुआ। लेकिन हम लोग तो न्याय प्रक्रिया के विश्वास करने वाले लोग हैं और न्याय के आधार पर जो फैसला होता है उच्चतम न्यायालय का हो या न्यायालय का कहीं से भी, उसका पूर्णतः सम्मान करते हैं। इसीलिए तो आज राम मंदिर का भी हम लोग कब से संघर्ष चल रहा था और हम लोग राम मंदिर के फैसले का इंतजार कर रहे थे। इसी क्रम में मुनीश गुर्जर जी का भी हुआ है, तो ये मानो कि वो जांच प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है, तो उसी माध्यम से हम लोगों ने इसको स्वीकार किया। लेकिन ये माने कि यहाँ पर ये भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में इस प्रकार के कार्यों की कोई जगह नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि भाई एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसी के तहत यहाँ पर मुनेश गुर्जर को सस्पेंड किया गया है। आइए सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी लोकेश ओला लगातार मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, वो भी पूरी जानकारी दे रहे हैं। लोकेश, देखिए तीसरी बार सस्पेंड यहाँ पर मुनेश गुर्जर को किया गया है, पूरी कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। 2 सप्ताह बाद भी हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, तो उसके बाद एक बड़ा डिसीजन भी जरूर हाई कोर्ट का यहाँ पर भी आएगा। लेकिन अब जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्योंकि अब बीजेपी सरकार भी पहले कहती हुई आ रही है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, जो लोग भ्रष्ट होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या हम ये माने लोकेश कि ये अभी सिर्फ शुरुआत है, कदम और बढ़ेंगे आगे? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से जो कार्रवाइयाँ बात करें तो नई सरकार, बीजेपी की सरकार। लोकेश, मैं आपको रोकना चाहती हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा। सर, स्वागत है आपका सच में धड़क में। सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? के आदेश जारी हो चुके हैं और उनके खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश भी जारी हो चुके हैं। सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और देखिए फिलहाल की बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं कि मुनेश गुर्जर को सस्पेंड कर दिया गया है, तीसरी बार उनको सस्पेंड किया गया है। हालांकि 2 बार जब कांग्रेस की सरकार थी उस दरमियान उनको सस्पेंड किया गया था और अब तीसरी बार फिर से मुनेश गुर्जर को उनके पद से हटा दिया गया है, उनको निलंबित कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी और बड़ी खबर, हालांकि अब जो सरकार है वो कार्यवाहक मेयर को चुनेगी और उस पद पर काबिज करेगी, लेकिन बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। और इसी के अलावा मुनेश गुर्जर को लेकर डीएलबी ने अब ऑफिशियली ऑर्डर्स भी यहां पर जारी कर दिए हैं। तो बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई यहां पर बीजेपी सरकार ने ली है। और जाहिर है कि जब बीजेपी सरकार बनी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पहले भी कहा था कि जो भ्रष्टाचारी होंगे, जो भ्रष्ट होंगे, जो करप्टेड होंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब उसी की राह पर बीजेपी अपने कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। हालांकि मुनेश गुर्जर को लेकर पहले से ही जांच पड़ताल चल रही थी, उनके पति को गिरफ्तार किया गया था, इसके अलावा 2 और दलाल हैं, उनको भी यहां पर गिरफ्तार किया गया था। तो देखिए अब जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने सरकार के नोटिस का समय पर यानी 21 सितंबर को जवाब पेश करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने जवाब पेश नहीं किया। अब देखिए उन्होंने जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई है, इससे तो यही लग रहा है कि शायद अब मुनेश गुर्जर की जो मुश्किलें है वो तो बढ़ ही गई है, लेकिन इसके अलावा और भी लोग इस पर जरूर फंस सकते हैं। सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी लोकेश ओला मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लोकेश, सरकार अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जा रहा है, जो लोग करप्टेड हैं उनको बख्शा नहीं जा रहा है। मुनेश गुर्जर को फिलहाल सस्पेंड यहां कर दिया गया है। अब किस तरीके से सरकार अपने कदम और आगे बढ़ा रही है ताकि एक मैसेज आए जनता के सामने कि हमने जो कहा आपसे वो हम करके दिखा रहे हैं और किसी करप्टेड को हम छोड़ने वाले नहीं हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार
हर अपने संबोधन में, अपने बयान में कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और कार्रवाई को लेकर जिस तरह से एसीबी को स्वतंत्र किया उन्होंने कि आप जिस तरह की कार्रवाई कर सकते हो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वो किया जाए, जांच स्वतंत्र रूप से करे और किसी के दबाव में काम नहीं करे। और इसी के साथ में जो कार्रवाई की जा रही है, जो चार्जशीट पेश की गई, उसमें जांच के अंदर मुनेश गुर्जर, साथ ही उनके पति सुशील गुर्जर और इसके अलावा अन्य जो दलाल थे उनको दोषी माना और उसी के आधार पर चार्जशीट पेश की कोर्ट के अंदर। सरकार ने भी एसीबी की जो जांच थी उसी के आधार पर मुनेश गुर्जर को कई नोटिस दिए, नोटिस का जवाब नहीं देने के चलते उनको निलंबित किया गया है। और जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई निष्पक्ष बताई जा रही है डीएलबी की ओर से। तो डीएलबी डायरेक्टर ने आज जो निलंबन का जो आदेश दिया, सस्पेंड करने का जो आदेश जारी किया गया है, वो तीसरी बार डीएलबी की ओर से सस्पेंशन हुआ है। देखिए, मैं घटनाक्रम का कुछ जिक्र यहाँ करना चाहूँगा कि 4 अगस्त 2023 को एसीबी ने कार्रवाई की। 5 अगस्त 2023 को जो सरकार ने डीएलबी ने सस्पेंड किया पहली बार मुनेश गुर्जर को। इसके अलावा बात करें तो फिर 23 अगस्त 2023 को मुनेश गुर्जर को कोर्ट से राहत मिली और पुनः मेयर बनी। इसके बाद बात करें तो मुनेश गुर्जर ने 1 सितंबर को पुनः यानी कि सरकार ने निलंबन वापस करने का फैसला लिया और पुनः 22 सितंबर को फिर से निलंबित करने का निर्णय लिया। इसी निर्णय के खिलाफ मुनेश गुर्जर ने 26 सितंबर को फिर से कोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट ने उस चुनौती को मानते हुए पुनः निलंबन उनका गलत माना और पुनः मुनेश गुर्जर दिसंबर 2023 के अंदर मेयर बनी। तो 2 बार का जो निलंबन का इस तरह का घटनाक्रम हुआ। इसके बाद करें तो फिर से सरकार ने इस कार्रवाई को लेकर जिस तरह की उनके पास शिकायतें आई, जो एसीबी जिस तरह की जांच कर रही थी उस जांच के तथ्य डीएलबी को प्राप्त हुए, शिकायतें प्राप्त हुई, उनके आधार पर फिर से डीएलबी ने एक्शन लेने का निर्णय लिया और लगातार जांच करने का जो फैसला लिया। तो फिर से सरकार ने सबसे पहले 11 सितंबर को नोटिस जारी किया। उस नोटिस के तहत जो जांच अधिकारी की तरफ से जो जारी किया गया उसके 3 दिन बाद जवाब एडवोकेट के जरिए भिजवाया, लेकिन स्वायत्त शासन विभाग ने दूसरा नोटिस 18 सितंबर को दिया। उसका जवाब 21 सितंबर रात 11 बजे तक मांगने के जो दिशा निर्देश है वो डीएलबी के द्वारा दिए गए, लेकिन वो जवाब मुनेश गुर्जर की ओर से नहीं दिया गया और उसी जवाब नहीं देने के खिलाफ डीएलबी और साथ ही यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने एक्शन लिया और उसके बाद आज उनको निलंबित पुनः कर दिया गया। यानी कि तीसरी बार मुनेश गुर्जर निलंबित हो चुके हैं। यानी कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ जिस तरह का एक्शन लगातार किया जा रहा है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर सरकारी महकमे के कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सबके खिलाफ सरकार सख्ती के साथ एक्शन में ले रही है और लगातार जो एसीबी जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारी है उनके मन में भय बन रहा है और आम जन के जो कामकाज है वो सहूलियत के साथ में हो रहे हैं। जी बिल्कुल, एक भय का माहौल भी ज़रूर क्रिएट किया गया है लोकेश की, अगर जो भ्रष्ट होगा उसको हम इसके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई करेंगे, उसको ऐसे ही सस्पेंड किया जाएगा। लोकेश, क्योंकि उन्होंने जो याचिका डाली है मुनेश गुर्जर ने, तो उसकी सुनवाई 2 सप्ताह बाद कोर्ट में होनी है। अगर हम याचिका को लेकर जिक्र करें तो थोड़ा सा समझाएं कि आखिरकार याचिका में क्या लिखा गया है मुनेश की तरफ से। देखिए, बात करें तो जिस तरह से मुनेश गुर्जर की ओर से जो याचिका लगाई गई कोर्ट के अंदर और जो रिश्वत मामले में, तो 2 सप्ताह बाद उसमें सुनवाई होगी। दरअसल अपनी ओर से जो कोर्ट में कहा गया मुनेश गुर्जर के वकील द्वारा और अन्य लोगों द्वारा, तो जो चालान पेश किया गया वो संबंधित दस्तावेज कोर्ट के अंदर पेश किए गए हैं। साथ ही जो अन्य जो बहस के लिए समय है वो भी मांगा है। तो ऐसे में जो याचिका है वो स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 2 सप्ताह आगे का समय उनको दिया है, क्योंकि जो जांच एसीबी द्वारा जो की गई उसके आधार पर जो चार्जशीट पेश की गई उस चार्जशीट बिल्कुल अब चार्जशीट के जरिए यहाँ पर देखिए पूरी कार्रवाई की गई है और